Online gaming, horse racing and casinos will be taxed. They will be taxed at 28% and they will be taxed on full face value. रिसेंटली जीएसटी काउंसिल और फाइनेंस मिनिस्टर ने एक ऐसा नया रूल लाया जिसने पूरी ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री को हिला के रख दिया, एंड वो है 28% टैक्स लगाना ऑनलाइन गेमिंग, ऑनलाइन बेटिंग प्लेटफॉर्म्स, हॉर्स रेसिंग जैसे प्लेटफॉर्म्स के ऊपर। एंड जो कुछ लोगों के हिसाब से इस पूरी इंडस्ट्री को, जो बूमिंग इंडस्ट्री कहला रही थी, उस पूरी इंडस्ट्री को खत्म कर देगा। The GST Council of the government polled a tax googly at India's online gaming industry. The move has led to fears that this could be a killer blow for this upcoming sector. तो इस नए रूल के बाद में अगर आप 100 रुपए किसी भी ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म के ऊपर लगा रहे हो तो उसमें से 28% 28 रुपीज जो बनते हैं वो पहले गवर्नमेंट को जाएंगे एज ए जीएसटी, राइट। और जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन, उनका कहना यह भी है कि ये जो 28% जो टैक्स लेवी किया गया है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स, ऑनलाइन गेमिंग के ऊपर, वो इसलिए क्योंकि इन चीजों को जो नॉर्मल कमोडिटीज के ऊपर जो टैक्स लगता है उसके साथ में पैरेलल में नहीं रखा जाना चाहिए। एंड इसके ऊपर भी काफी लोगों ने कहा है कि आज सुप्रीम कोर्ट ने ऑनलाइन गेमिंग को एक स्किल बेस्ड चीज बोलने के बाद में भी काफी लोग ऑनलाइन गेमिंग को एक गैम्बलिंग, बेटिंग या फिर टबेको के प्रोडक्ट्स के साथ में, अल्कोहल के प्रोडक्ट्स के साथ में कंपेयर करते, जो कि एक इनकरेक्ट तरीका है। अश्नीर ग्रोवर जो कि इंडिया के एक बहुत ही मशहूर एंटरप्रेन्योर, मशहूर फाउंडर है, जिन्हें हम लोग शार्क टैंक के शो से जानते हैं, जो भारत पे के फाउंडर भी रहे, तो उनका कहना यह है कि ये जो टैक्स लगाया गया है वो पूरी इंडस्ट्री को खत्म कर देगा एंड वो इसे सपोर्ट नहीं करते। Because what you have done is by imposing this 28% GST, you have killed the industry. हालांकि कुछ लोग ऐसा जिनका कहना है कि ये एक अच्छी बात है क्योंकि ऑनलाइन गेमिंग काफी एडिक्टिव हो रहा था, तो अभी अगर 28% का टैक्स अगर लग रहा है तो लोग दोबारा सोचेंगे ऑनलाइन बेटिंग में, ऑनलाइन गेमिंग में पैसे लगाने से पहले। तो ये दो साइड्स तो हर एक मुद्दे पे रहते हैं। तो आज इस वीडियो में बात करेंगे इन दोनों साइड्स के बारे में कि कैसे ये दोनों साइड्स भी पूरी तरीके से सही और पूरी तरीके से गलत नहीं है। इस 28% जीएसटी का क्या इफेक्ट हो सकता है इस इंडिया की बूमिंग ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री के ऊपर, क्या इसमें कुछ एक दूसरा रास्ता निकल सकता था जिससे इस इंडस्ट्री को थोड़ा सा कम डैमेज होता या फिर इसके अगेंस्ट इतनी ज्यादा कंट्रोवर्सी नहीं होती। तो अगर आपको इसमें इंटरेस्ट है तो फिर ये वीडियो जरूर आखिर तक देखना। वीडियो पसंद आता है तो लाइक करना एंड सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को अगर आप इस चैनल पे नए हैं। सो हे गाइस, माय नेम इज सिद्धांत, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। तो 28% का जीएसटी लगाना तय किया है जीएसटी काउंसिल ऑफ इंडिया ने सारे ऑनलाइन गेमिंग, बेटिंग, हॉर्स रेसिंग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर, राइट। जैसे काफी लोग कह रहे थे कि इस 28% टैक्सेशन से ये पूरी इंडस्ट्री खतरे में आ सकती है, खत्म हो सकती है, तो इसका थोड़ा सा एक इमीडिएट इफेक्ट हम लोग देख सकते हैं जो लिस्टेड कंपनीज इंडिया में उनके ऊपर। तो डेल्टा कॉर्प के शेयर्स 20% से गिर गए, अगले ही दिन नजारा टेक्नोलॉजीज के शेयर्स गिर गए 6% से, ऑन मोबाइल ग्लोबल के 5% से और जंजार टेक्नोलॉजीज के शेयर्स गिर गए 1% से। लेकिन इन जनरल ये इंडस्ट्री एक 25,000 करोड़ की इंडस्ट्री है जो डायरेक्टली इनडायरेक्टली 10,000 से ज्यादा लोगों को एम्प्लॉय करती है एंड जिसने इंडिया में बहुत ज्यादा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी लाया है फॉरेन वीसी से, फॉरेन इन्वेस्टर्स से। जैसे मैंने आपको कहा कि अश्नीर ग्रोवर इस 28% टैक्सेशन के खिलाफ है क्योंकि उनकी खुद की एक नई कंपनी क्रिक पे, जो कि एक ऑनलाइन फैंटेसी गेमिंग प्लेटफॉर्म है, वो भी इस चीज के अंदर आएगी, तो वो ज्यादा खुश नहीं दिखे। तो उन्होंने एक ट्वीट किया था कि रिप रियल मनी गेमिंग इंडस्ट्री इन इंडिया इफ द गवर्नमेंट इज थिंकिंग पीपल विल पुट in ₹100 to play on ₹72 spot entry and if they win 54 then 30% TDS on that for which they will get free swimming pool in the living room। तो आई थिंक ये बहुत ही सरकास्टिक मैनर में, लेकिन उन्होंने सच में रियल कैलकुलेशंस के साथ में उन्होंने कहा है कि आप अगर 100 रुपए एक कस्टमर को एक्सपेक्ट कर रहे हो देने के लिए एंड उसके बदले में अगर उसे 72 रुपीज ही एट द एंड मिलने वाले खेलने के लिए, तो वो इस इंडस्ट्री में क्यों पैसे लगाएगा, राइट। अब इसको थोड़ा सा डिटेल में समझते कि ये टैक्सेशन काम कैसे करता है और इसके अंदर कैसे कैसे डिडक्शन होते होते आपको एंड में कितना प्रॉफिट मिलेगा, राइट। तो पहले बात करते जो पुराना टैक्सेशन सिनारियो था जब 18% का जीएसटी इस चीज के ऊपर लगता था। तो इस गेमिंग इंडस्ट्री में एक बहुत ही मेजर चंक ऑफ रेवेन्यू इन गेमिंग प्लेटफॉर्म्स का है जो प्लेटफॉर्म फीस के तौर पे ये कंपनीज लेती है। 15 से 25% के बीच में होता है, 15% मान के चलते कैलकुलेशंस के लिए। तो सपोज मैं और आप दो लोग हैं जिन्होंने 100 रुपए लगाए, अब दोनों ने 15% की प्लेटफॉर्म फीस भर के 30 रुपए दे दिए।
अब 30 रुपए के ऊपर 18% का जीएसटी यानी कि 5.5 रुपए लगते हैं। तो अपना जो फाइनल जो टोटल पूल बन गया करीबन 164 रुपए का, 164 रुपीज का। अब आप में से, अब हम दोनों में से जो भी जीतेगा उसे 164 रुपीज मिलेंगे। अब इस 164 में 64 रुपीज का प्रॉफिट है। 64 रुपीज के अर्निंग्स के ऊपर आपको 30% टीडीएस देना पड़ेगा, यानी कि 19 रुपीज 20 पैसे आपका बनता है, जो कि आपका फाइनल प्रॉफिट लेके आता है 44.8 पे। तो आपने 100 रुपए लगाए, आप अगर जीतते हो तो आपको मिलते हैं 44.8, यानी कि टोटल में 144.8 आपको मिल जाते हैं, ठीक है। लेकिन जो नया टैक्सेशन सिस्टम है उसके अंदर ये काफी ज्यादा चेंज हो गया है, क्योंकि आप और मैं फिर से 100 रुपए लगा रहे हैं, ठीक है। लेकिन अब हमारे लग रहे हैं 72 रुपीज, क्योंकि 28% तो पहले जीएसटी के तौर पे चला गया, बचे 144 रुपीज आफ्टर टैक्स। अब 144 के अंदर 15% एज अ प्लेटफॉर्म फीस वो ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म लेके चला जाएगा, यानी कि आपके पास अप्रोक्सीमेटली 122 रुपए बचते 22 रुपए कटने के बाद में। अब आप 122 रुपए जीत रहे हो 100 रुपए लगाने पे, यानी कि आपकी जो नेट अर्निंग है वो 22 रुपए है। लेकिन इस 22 रुपए के ऊपर भी आपका 30% टीडीएस कटेगा, यानी कि करीबन 6-6.5 रुपए आपके कट रहे हैं। तो आपको फाइनल में जो प्रॉफिट मिल रहा है वो करीबन 15-15.5 रुपए का मिल रहा है 100 रुपए लगाने पे। अब आप फ्रैंकली एज अ ऑनलाइन गेमर सोचो या फिर एक नॉर्मल कस्टमर सोचो कि अगर आपको 100 रुपए की इन्वेस्टमेंट कहीं पे करनी है, 100 रुपए आपको लगाने हैं, एंड उसके बदले में अगर आप जीतते हो, अगर आप नहीं जीतते तो फिर तो कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन अगर आप जीतते हो तो आपका विनिंग अमाउंट है 15-15.5 रुपए। तो क्या आप वो रिस्क लोगे 100 रुपए लगाने की? अब ये मैं बात करूं 1-to-1 में, सोलो गेम में, जो कि बहुत ही कम होते हैं ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर, राइट। तो अब ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म्स क्या करेंगे, पूल गेमिंग को प्रमोट करेंगे। तो सपोज एक पूल गेम हम लोग खेल रहे हैं जिसके अंदर पूल ऑफ पीपल है, जो 20 लोग है सपोज, और सब लोग 100 रुपए लगा रहे हैं, यानी कि 2000 रुपए अपना पूल हो जाता है। उसके ऊपर फिर भी टैक्स कट के, टीडीएस कट के आपके पास आपके इनिशियल इन्वेस्टमेंट से ज्यादा पैसा बचता है। पूल गेमिंग से प्लेटफॉर्म्स ट्राई करेंगे इस लॉस को, इस चीज को ऑफसेट करने के लिए, एंड प्लस जो उनकी 15 to 25% प्लेटफॉर्म फीस है उनको वो भी थोड़ी सी कॉम्प्रोमाइज करनी पड़ेगी, वो भी उन्हें 5-7% पे लानी पड़ेगी ताकि वो इस चीज को ऑफसेट कर पाए। तो प्लेटफॉर्म फीस को कम करना और पूल गेमिंग को प्रमोट करना, आई थिंक ये दो चीजें ये ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म्स करेंगे अगर उन्हें कस्टमर्स को अट्रैक्ट करना है और इस लॉस को ऑफसेट करना है तो। हालांकि प्लेटफॉर्म फीस कम करना ये बहुत ही डेट्रीमेंटल हो सकता है बिजनेसेस के लिए, उसके बारे में आगे बात करेंगे कि प्लेटफॉर्म फीस अगर कम कर रहे हो तो वो डायरेक्टली कंपनी के कैश फ्लोज, कंपनी के रेवेन्यू के ऊपर, कंपनी के प्रॉफिटेबिलिटी के ऊपर बहुत बड़ा अफेक्ट करता है। अब जो गेमिंग इंडस्ट्री में, जो कि ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म्स के जो सपोर्टर्स है वो तो इस चीज को अपोज कर रहे हैं, लेकिन ऑन द अदर हैंड एक सेट ऑफ पीपल ऐसे भी है जो कह रहे हैं कि इससे ऑनलाइन गेमिंग, ऑनलाइन बेटिंग का एडिक्शन कम होगा। कि अगर 28% जीएसटी जा रहा है, अगर प्रॉफिट्स उसमें थोड़े से कम मिल रहे, विनिंग्स कम मिल रहे, तो लोग 10 बार सोचेंगे पैसे लगाने से पहले। हालांकि मुझे नहीं लगता ये सच है, क्योंकि जो आदमी एडिक्ट हो चुका है वो वैसे भी प्रोबेबिलिटी के बारे में सोच ही नहीं रहा है, राइट। आप अगर एडिक्ट हो चुका है तो अगर मुझे आदत पड़ चुकी है तो फिर मैं सोच ही नहीं रहा हूं कि प्रोबेबिलिटी कितनी है, क्योंकि मुझे तो दिन और रात मुझे सिर्फ खेलना है, मुझे सिर्फ पैसे लगाने उसके अंदर कि मेरी किस्मत कब चमकेगी, ठीक है। ये चीज ना थोड़ी सी सिमिलर स्मोकिंग के केस में, सिर्फ एडिक्शन के मामले में बोल रहा हूं मैं, कि अगर एक स्मोकर, एक चेन स्मोकर जो बहुत ही एडिक्टेड है, तो आप सिगरेट के प्राइस बढ़ा भी दो तब भी वो स्मोक करेगा, क्योंकि वो एडिक्टेड है, वो दूर तो रह नहीं सकता। एंड प्लस आप उस सिगरेट के पैकेट के ऊपर कैंसर का फोटो लगा दो, फिर भी लोग आजकल स्मोक करते हैं, उनको फर्क नहीं पड़ता कि आप बॉक्स के ऊपर कैंसर का फोटो लगा रहे हो नहीं लगा रहे हो। तो मुझे लगता है यही सेम चीज गेमिंग में होने वाली है कि अगर आप एडिक्टेड हो तो वैसे भी आपको फर्क नहीं पड़ता कि आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ विन क्या है, क्योंकि आप तो उतना लॉजिकल सोच ही नहीं रहे हो। तो ये टैक्सेशन थोड़ा बहुत अफेक्ट करेगा उन लोगों के लिए जो ऑन एंड ऑफ ऑनलाइन गेमर्स है, लेकिन जो सच में एडिक्ट है, जो कि एक बहुत ही मतलब पैशनेट ऑनलाइन गेमर्स है, रेगुलर ऑनलाइन गेमर्स है, आई डोंट थिंक कि उनको ये चीज ज्यादा अफेक्ट करेगी। अब यहाँ पे हमने ये भी चीज देखी कि लोग ऑनलाइन बेटिंग, ऑनलाइन गेमिंग के लिए ना लोन लेके वो लोन का पैसा उसमें इन्वेस्ट करते हैं, जबकि प्रोबेबिलिटी बहुत ही कम होती है जीतने की। एंड अगर वो लोन का पैसा आपका डूब जाता है तो फिर बहुत ही डिजास्टरस हमने चीज़ें देखी है कि लोगों को सुसाइड करते हुए भी हमने देखा है। तो मैं आपको यही कहूँगा कि प्लीज़ इस चीज़ से इतना एडिक्ट मत हो जाइए कि आप इतने
उतना पैसा लगा दिए जितना आप अफोर्ड नहीं कर सकते, और कहीं से लोन लेके तो बिल्कुल भी मत लगाइए, और इस एडिक्शन से थोड़ा सा दूर रहिए प्रैक्टिकलिटी के लिए कि आप कितना पैसा सच में लगा सकते हो और कितना आप अफोर्ड कर सकते हो लगाना और लूज करना भी। अब लिस्टेड कंपनीज के स्टॉक्स गिर गए, जो एग्जिस्टिंग स्टार्टअप्स है उनके प्रॉफिट्स में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ सकता है, कैश फ्लो अफेक्ट हो सकता है। उसी के साथ में एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट इंपैक्ट जो आने वाला है वो होने वाला है एफडीआई के ऊपर, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स, क्योंकि इतने बड़े बड़े स्टार्टअप्स इस इंडस्ट्री में है कि उन्होंने काफी सारे वीसीज से पैसे उठाए, और इसमें से काफी सारे वीसीज फॉरेन कंट्रीज से भी है, राइट। जैसे कि टाइगर ग्लोबल ने ड्रीम 11 में पैसा लगाया, सिक्वाया कैपिटल ने एमपीएल में पैसा लगाया। तो ऐसे बड़े बड़े स्टार्टअप्स ने $2.5 बिलियन की एफडीआई इंडिया में लाई है। तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इस इंडस्ट्री में करीबन $2.5 बिलियन की है। तो जॉय भट्टाचार्य जो कि डायरेक्टर जनरल ऑफ फेडरेशन ऑफ इंडिया फैंटेसी स्पोर्ट्स FIFS, उनका कहना है कि ये जो $2.5 बिलियन का जो एफडीआई लाया है उसके ऊपर बहुत ही सीवियरली इंपैक्ट करेगा ये 28% का जीएसटी का टैक्सेशन, राइट। एंड ना सिर्फ अभी एग्जिस्टिंग कंपनीज, लेकिन ये जो बूमिंग मार्केट है, अभी आगे आने वाले स्टार्टअप्स है, उनको भी काफी ज्यादा अफेक्ट करेगा, क्योंकि अगर वीसीज का लॉस होने लग गया इस इंडस्ट्री में तो वो नए आने वाले स्टार्टअप्स में पैसा नहीं लगाएंगे और इस इंडस्ट्री का एफडीआई जो है वो भी कम हो जाएगा। ऑल्सो उन्होंने एक प्रॉब्लम को सामने लाया कि जब आप लाइसेंस्ड रजिस्टर्ड प्लेयर्स के ऊपर 28% का टैक्स लगा देते हो रजिस्टर्ड ऑनलाइन गेमिंग, ऑनलाइन बेटिंग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर, तब ना वो इनडायरेक्टली बर्थ देता है, प्रमोट करता है इनलीगल बेटिंग प्लेटफॉर्म्स को, क्योंकि उनके ऊपर तो 28% टैक्स है नहीं, वो तो रजिस्टर्ड है नहीं। तो जब आप रजिस्टर्ड के ऊपर 28% टैक्स लगा रहे हो कस्टमर्स को, कंपनीज को, तब लोग ना रजिस्टर्ड को छोड़ के इलीगल अनरजिस्टर्ड वेज की तरफ जाते हैं पैसे कमाने के लिए, बेटिंग करने के लिए, राइट। जो इस कंट्री के लिए भी और इस कंट्री के सिटीजन्स के लिए भी बहुत ही बुरी चीज है। अब डेफिनेटली फॉरेन के वीसीज अगर इन स्टार्टअप्स में पैसा लगा रहे हैं, मतलब उनकी इच्छा है कि ये कंपनी और बड़ी बने और उन्हें बहुत अच्छे रिटर्न्स मिले, जैसे मैंने आपको बताया। तो अगर आप 28% टैक्सेशन लगा रहे हो एंड प्लस अगर उन कंपनीज को उनकी प्लेटफॉर्म फी कम करनी पड़ रही है इस चीज को ऑफसेट करने के लिए, मतलब वो डायरेक्टली इंपैक्ट कर रहा है उन कंपनीज के कैश फ्लोज के ऊपर, पीएनएल के ऊपर, इकोनॉमिक्स के ऊपर, एंड इसके वजह से जो वीसीज ने, वेंचर कैपिटलिस्ट ने, बाहर के लोगों ने जिन्होंने इन स्टार्टअप्स में पैसा लगाया है, उन्हें शायद से उतनी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ना मिले जितनी उन्हें चाहिए थी, राइट। एंड वो शायद से फिर इंडिया को एज अ गेमिंग मार्केट नहीं देखे, इंडियन स्टार्टअप्स में पैसा ना लगाए, जो कि एक इंडियन स्टार्टअप के इकोसिस्टम के लिए भी बहुत ही एक डेट्रीमेंटल चीज हो सकती है। क्योंकि अगर आप देखोगे तो इंडियन स्टार्टअप इकोसिस्टम में काफी सारे मेजॉरिटी ऑफ द स्टार्टअप्स लॉस मेकिंग है, लेकिन गेमिंग एक ऐसी वाहिद एक इंडस्ट्री थी जिसके अंदर बड़े बड़े स्टार्टअप्स जैसे कि ड्रीम 11 जैसे भी स्टार्टअप्स प्रॉफिटेबल थे। ऑल्सो पहले कुछ साल पहले तक टीडीएस लगता था, अगर आपने 10,000 से ज्यादा की विनिंग्स किए तो टीडीएस लगता था, लेकिन आज अगर आपने ऑनलाइन गेमिंग से ₹1 भी कमाए तो भी उसके ऊपर टीडीएस लगता है, राइट। तो अगर आप इतना ज्यादा टैक्सेशन अगर आप कर रहे हो तो फिर आप कैसे एक्सपेक्ट करते हो उन कस्टमर्स को बार बार आके खेलने के लिए एंड उस इंडस्ट्री को फ्लरिश करने के लिए। सो वी अंडरस्टैंड दैट गवर्नमेंट को भी इस बूमिंग इंडस्ट्री से रेवेन्यू कमाना है, राइट, पैसे कमाने। तो 28% टैक्सेशन आप अगर लगाओगे तो यू आर एक्चुअली अर्निंग मनी एट the cost of the life of the industry itself. Because what you have done is by imposing this 28% GST, you have killed the industry. तो अब एंड में कंक्लूजन में मैं यही कहना चाहूंगा कि रेगुलेशंस लाना बुरी बात नहीं, क्योंकि क्रिप्टो, ऑनलाइन गेमिंग, ये सारे ना बहुत ही नेसेंट स्टेज में है इंडिया में, बहुत ही नए मार्केट्स हैं इंडिया में जो कि ग्रे एरियाज में, ग्रे इंडस्ट्रीज में, राइट, जहाँ पे कोई ज़्यादा रूल्स एंड रेगुलेशंस है नहीं। एंड अगर आपको रूल्स एंड रेगुलेशंस लाने तो मुझे लगता है कि जब एक इंडस्ट्री बन रही होती है तब आपको वो फ्रेमवर्क्स, रूल्स एंड रेगुलेशंस लाने चाहिए। ऑनलाइन गेमिंग जैसे इंडस्ट्री जिसे ऑलरेडी 10-12 साल हो चुके, जो इतनी फ्लरिश हो चुकी है, आईपीएल के टाइम पे ड्रीम 11, एमपीएल जैसे कंपनीज का हम लोग एड्स देखते हैं, ड्रीम 11 जैसी कंपनी जिसके खुद के 18 करोड़ डाउनलोड्स है, 180 मिलियन लोग उस प्लेटफॉर्म को यूज करते हैं। तो जब एक पूरी इंडस्ट्री डेवलप हो चुकी है, फ्लरिश हो चुकी है, एक पूरा इकोसिस्टम बन चुका है, जब हजारों लोगों की नौकरियां उसमें लग चुकी है, जब लाखों लोग, करोड़ों लोग उसे खेल रहे हैं, तब अगर आप टैक्सेशन लाते हो, तब अगर आप रेगुलेशंस, फ्रेमवर्क्स लाते हो, तब उसे अडॉप्ट करना बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। लेकिन हैविंग सेड दैट, मुझे नहीं लगता कि ये इंडस्ट्री इस चीज से खत्म हो जाएगी, क्योंकि द फाउंडर्स विल फाइंड आउट अ वे
टू मेक द बिजनेस ग्रो, टू मेक द बिजनेस प्रॉफिटेबल, टू अट्रैक्ट द कस्टमर्स। एंड उसके ऊपर शायद से अगर कुछ ज़्यादा रेजिस्टेंस होता है तो शायद से जीएसटी काउंसिल भी इसके बारे में दोबारा सोचेगी कि क्या इसमें ट्वीक्स हो सकते हैं। तो आई थिंक लेट्स बी ऑप्टिमिस्टिक, क्योंकि बहुत ही बूमिंग इंडस्ट्री है ग्लोबली। हमने देखा यूएस में, चाइना में कितनी बड़ी इंडस्ट्री है ये, एंड इट इज़ गोइंग टू ग्रो इन इंडिया द सेम वे एज वेल, क्योंकि इंडिया में सबसे ज़्यादा यूथ है पूरे वर्ल्ड में, राइट। एंड द यूथ आर गोइंग टू बी अट्रैक्टेड बाय दिस ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री। तो ये तो खत्म नहीं होने वाली पूरी तरीके से, और ना ही ऐसी कुछ रेगुलेशंस चीज़ें एडिक्शन को भी खत्म करने वाली है, राइट। तो आई थिंक लेट्स एंड इट हियर। आई होप आपको ये सारी चीज़ें 28% टैक्सेशन, ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। आपके क्या पर्सनल व्यूज़ है इसके बारे में, स्पेसिफिक व्यूज़ आप नीचे कमेंट करके हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। वीडियो पसंद आता है तो लाइक करिए, शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के बीच में इस अवेयरनेस को फैलाने के लिए। सो इफ यू लाइक द वीडियो देन डू लाइक द वीडियो, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब टू द चैनल, डोंट फॉरगेट टू द बेल आइकन टू रिसीव द लेटेस्ट नोटिफिकेशंस ऑफ माय वीडियो ऑन टाइम, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू।